हेलो एंड वेलकम टू ब्लेल इन K12। सो दिस इज आयुष राज एंड आज के इस वीडियो के दौरान हम लोग क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस को डिकोड करेंगे। तो बोर्ड्स 2023 के लिए क्या सिलेबस है उसको समझेंगे। देखो, सिलेबस क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का जो है ना, वो काफी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ा है क्योंकि कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसको सीबीएसई ने तो भले डिलीट कर दिया, लेकिन आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। जैसे मैं बताऊं कि कोल्ड वॉर एरा डिलीट कर दिया गया है, लेकिन आपको इंडा बाइपोलैरिटी समझना है तो आपको कोल्ड वॉर एरा पढ़ना पड़ेगा। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ों के साथ किया गया। साथ ही साथ कई सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जिसमें दूसरे चैप्टर के कंटेंट को, दूसरे चैप्टर के टॉपिक को मर्ज कर दिया गया है। प्लस सीबीएसई ने एडेड मटेरियल भी प्रोवाइड कर रखा है, मतलब आपको बुक के अलावा कुछ रेफरेंस मटेरियल भी प्रोवाइड किया गया, उसको भी आपको रेफर करना पड़ेगा। तो इस सब विषयों के कारण आपका जो ये पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस हो जाता है, काफ़ी कंफ्यूजन बढ़ा है। तो इस वीडियो के दौरान हम लोग इसी चीज़ को क्लियर करेंगे। इवन कि मैंने आपको पेज नंबर भी इस वीडियो के दौरान बता दिया है ताकि आप ये समझ पाओ कि कौन सा पेज नंबर रेफर करना है किस चैप्टर के साथ। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और देखते हैं कि क्या क्या आपको इस साल के सिलेबस के हिसाब से पढ़ना है। जैसा कि आपको पता है कि क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस में ये दो किताबें हैं, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये दो किताबें हैं और इन दोनों किताबों के चैप्टर्स को आपको पढ़ना है। लेकिन कौन कौन से चैप्टर्स, जरा इसको देख लेते हैं। बोर्ड्स 2023 के लिए आपको इन चैप्टर्स को रेफर करना है। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की अगर बात करें तो ये 7 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। द इंडा बाइपोलैरिटी, न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, United Nations and its organization, security in contemporary world, environment and natural resources, and at the last ग्लोबलाइजेशन। तो ये 7 चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। तो जरा डिटेल में हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये चैप्टर्स तो पढ़ना है, बट इनमें से कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। देखो, आप इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, बिकॉज पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस जो है ना, काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ है। तो मैं आपको इस वीडियो के दौरान उन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर कर दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं और उनमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको स्टडी करने हैं। अगर आप बुक को देखोगे तो अभी हम लोगों ने देखा कि सीबीएसई ने बोला है 7 चैप्टर्स पढ़ने, लेकिन बुक में देखोगे तो 9 चैप्टर्स है। इसका अर्थ ये हुआ कि 2 चैप्टर उन्होंने डिलीट कर दिए। तो कौन से 2 चैप्टर? एक हो गया कोल्ड वॉर एरा और एक हो गया यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। तो सीबीएसई ने इन दोनों चैप्टर्स को डिलीट कर दिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इंड ऑफ बाइपोलैरिटी समझना है, जो कि सीबीएसई ने बाकायदा बता रखा है कि हमें इंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ना है, तो अगर आपको इंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ना है, समझना है, तो आपको कोल्ड वॉर एरा पढ़ना ही पड़ेगा, वो समझना ही पड़ेगा। तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। हाँ, भले एग्जाम में इससे क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन क्योंकि आपको इंड ऑफ बाइपोलैरिटी पढ़ना है तो आपको कोल्ड वॉर एरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इस चैप्टर को समझ पाओगे, इंड ऑफ बाइपोलैरिटी को। तो ऑन पेपर ये डिलीट है, बट आपको पढ़ना है। उसके बाद थर्ड चैप्टर की अगर बात करें, यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये बिल्कुल डिलीट कर दिया सीबीएसई ने, लेकिन इसके कुछ टॉपिक्स आपको इंड ऑफ बाइपोलैरिटी में पढ़ने हैं। आगे हम लोग जब देखेंगे टॉपिक्स को तो मैं आपको बताऊंगा कि यूएस हेजेमनी में से भी कुछ जो टॉपिक्स हैं, लाइक गल्फ वॉर, वो आपको इंड ऑफ बाइपोलैरिटी में पढ़ना है। तो सही मायने में ना आपके साथ गेम खेल लिया गया है। कहा गया है 7 चैप्टर, लेकिन एक्चुअली में आपको सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। हाँ, यूएस हेजेमनी में आपको पूरा चैप्टर नहीं पढ़ना है, उसका जो एक सेक्शन है, एक जो पार्ट है, कुछ टॉपिक्स है, वो केवल पढ़ना है, और वो मिक्स कर दिया गया इंड ऑफ बाइपोलैरिटी में। राइट, तो ये चीज़ है। बाकी आप देखोगे नेक्स्ट ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर, तो सीबीएसई ने इसका नया नाम रख दिया है न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। उसके बाद ये आपको पूरा पढ़ना है। कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, ये भी पढ़ना है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका नाम रख दिया गया यूएन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, एनवायरनमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज एंड ग्लोबलाइजेशन। तो ये 9 चैप्टर्स है। इसमें से आपको 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, लेकिन मैंने बता दिया कि एक्चुअली में 9 चैप्टर्स पूरे पढ़ने हैं आपको, क्योंकि कोल्ड वॉर एरा पढ़ोगे तभी आप इंड ऑफ बाइपोलैरिटी समझ पाओगे, और यूएस हेजेमनी के कुछ टॉपिक्स इंड ऑफ बाइपोलैरिटी के साथ मिक्स कर दिए गए। जरा डिटेल में हम लोग बात कर लेते हैं कि कहाँ से चीज़ें पढ़नी है। देखो, अगर आप इंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर पे आओगे तो आपको पढ़ना है डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, कि किस प्रकार से 1991 में सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है। उस डिसइंटीग्रेशन के परिणाम स्वरूप कोल्ड वॉर एरा भी खत्म हो जाता है। और कोल्ड वॉर एरा के समय में दुनिया बाइपोलर थी, उसके बाद से दुनिया यूनिपोलर वर्ल्ड में तब्दील हो जाती है। ठीक है, तो यूनिपोलर वर्ल्ड पढ़ना है। देन अफगानिस्तान क्राइसिस पढ़ना है, गल्फ वॉर पढ़ना है। और ये गल्फ वॉर कहाँ से आया? गल्फ वॉर आता है आपको यूएस हेजेमनी चैप्टर से। ये आपको इंड ऑफ बाइपोलैरिटी चैप्टर में नहीं मिलेगा। गल्फ वॉर आपको पढ़ना है यूएस हेजेमनी वाले चैप्टर से। फिर उसके बाद डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेटाइजेशन, इसमें आप सीएस के बारे में पढ़ोगे। उसके बाद 21st सेंचुरी में अरब स्प्रिंग के बारे में पढ़ोगे। अरब स्प्रिंग भी आपको किताब में नहीं मिलेगी, इसके लिए सीबीएसई ने रेफरेंस मटेरियल दे रखा है।
जब आप सीबीएसई की वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पर जो सिलेबस ओपन करोगे तो उसमें आप पाओगे कि नीचे में रेफरेंस मटेरियल दे रखा है। हालांकि मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप जा सकते हो। उसमें आप देखोगे तो रेफरेंस मटेरियल के तौर पर अडब स्प्रिंग को मेंशन कर रखा है सीबीएसई ने, तो आपको किताब में से नहीं बल्कि उस मटेरियल से पढ़ना है। तो ये चीज़ हो गई। अब मैंने आपकी आसानी के लिए पेज नंबर भी मेंशन कर दिया कि कौन कौन से पेज नंबर्स आपको पढ़ने हैं। देखो 18 से 29 तक आपको पढ़ना है, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है जो कि इंडो बाइपोलैरिटी है। इसके बाद आपको पेज नंबर 33 से 37 पढ़ना है। अच्छा, ये कहाँ पे है? ये आपका चैप्टर 3 है, यूएस हेजेमनी वाला चैप्टर। ठीक है, ये आपको यूएस हेजेमनी वाले चैप्टर में पेज नंबर 33 मतलब स्टार्टिंग से लेकर 37 में आप देखोगे ना तो इराक इन्वेजन है, तो इराक इन्वेजन तक आपको पढ़ना है, इराक इन्वेजन ऑफ 2003, तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। ये आपको गल्फ वॉर वाला टॉपिक हो गया जो आपको यहाँ पर मैंने बताया था ना, तो ये टॉपिक आपको चैप्टर 3 से पढ़ना है। तो ये चीज़ हो गया। और अरब स्प्रिंग के बारे में मैंने बताया कि आपको रेफरेंस मटेरियल से पढ़ना है। तो ये हो गया इंडो बाइपोलैरिटी। मतलब फिर से रिपीट कर दूं, चैप्टर 2 आपको पूरा पढ़ना है टोटल या कंप्लीट, जो भी आप कहना चाहो, ये आपको कंप्लीट पढ़ना है। और उसके बाद चैप्टर 3 में अप टू इराक इन्वेजन तक आपको पढ़ना है। ठीक है, और अरब स्प्रिंग आप रेफरेंस मटेरियल से पढ़ लोगे। ठीक, नेक्स्ट द न्यू सेंटर्स ऑफ पावर। हालांकि किताब में इसका नाम है ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर। इसमें आपको कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ने हैं, यूरोपियन यूनियन, आसियान, सार्क, ब्रिक्स। ठीक, कुछ नेशंस के बारे में पढ़ने, कुछ राष्ट्रों के बारे में, रशिया, चाइना, इजराइल, इंडिया, जापान एंड साउथ कोरिया। अब ध्यान से इसको समझिएगा कि कहाँ कहाँ से चीजें आपको पढ़ने को मिलेंगी। देखो, यूरोपियन यूनियन और आसियान ये आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा। ऑल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर चैप्टर नंबर 4 ओपन करोगे तो आपको इस दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी मिल जाएगी। मतलब पेज नंबर 52 से 58 तक जब आप रेफर करोगे ना तो आपको यूरोपियन यूनियन और आसियान के बारे में मिल जाएगा। लेकिन सार्क आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। सार्क के लिए आपको रेफर करना पड़ेगा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज कंटेम्पररी साउथ एशिया का जो पोर्शन है, और उसमें भी पेज नंबर 78 टू 79 वहां पर आपको सार्क के बारे में जानकारी मिलेगी। इस चैप्टर का पार्ट है जरूर सार्क, लेकिन बुक में आपको नहीं मिलेगा। इस चैप्टर में आपको अगले चैप्टर की तरफ मूव करना पड़ेगा, कंटेम्पररी साउथ एशिया वाले चैप्टर। और मैंने पेज नंबर बता दिया 78 और 79 पेज नंबर पर जब आप जाओगे तो वहां पर आपको सार्क के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अब रही बात ब्रिक्स की, तो ब्रिक्स के बारे में आपको सीबीएसई का रेफरेंस मटेरियल जो है, जो मैं कह रहा हूँ एडेड मटेरियल, उसमें आपको पढ़ना है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आपको पढ़ना है ब्रिक्स। ठीक, अब देखो नेशंस के बारे में बात करते हैं। तो नेशंस में आप 58 पेज नंबर से 60 पेज नंबर तक जो जाओगे इसी चैप्टर में, तो आपको चाइना के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक, रशिया के बारे में, इजराइल के बारे में और इंडिया के बारे में। चाइना के बारे में तो मैं बता दिया ना, पेज नंबर 58 से 60 तक। ठीक, वहीं आप रशिया, इजराइल, इंडिया, अगर आप इनकी बात करोगे तो ये तीनों ही देशों के बारे में आपको रेफरेंस मटेरियल में पढ़ने को मिलेगा, सीबीएसई का जो रेफरेंस मटेरियल है उसमें। अब जापान और साउथ कोरिया ये आपको इसी चैप्टर में मिल जाएगा, बॉक्स के रूप में दिया गया है चैप्टर के लास्ट में, इसी चैप्टर के लास्ट में पेज नंबर 63 में आपको जापान और साउथ कोरिया मिल जाएगा। ठीक, आई होप चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, यूरोपियन यूनियन और आसियान को आपको 52 पेज नंबर से 58 पेज नंबर तक पढ़ोगे तो कंप्लीट हो गया। सार्क आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा, नेक्स्ट चैप्टर के पेज नंबर 78 79 आपको रेफर करना है। ब्रिक्स आपको रेफरेंस मटेरियल से पढ़ लेना है, सीबीएसई ने रेफरेंस मटेरियल दिया। नेशंस के बारे में जब आप देखोगे तो चाइना के बारे में इसी चैप्टर में आपको मिल जाएगा, बट रशिया, इजराइल और इंडिया सीबीएसई के रेफरेंस मटेरियल, और जापान और साउथ कोरिया इसी चैप्टर के लास्ट पेज नंबर पे, पेज नंबर 63 में आपको जानकारी मिल जाएगी। गॉट इट? क्लियर हो गया? बस कुछ ही चैप्टर में कंफ्यूजन आपको देखने को मिलेगा, बाकी चैप्टर सॉर्टेड है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंटेम्पररी साउथ एशिया। तो इसमें साउथ एशिया ये आपको चैप्टर पूरा पढ़ना है, जिसमें आपको पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स के साथ क्या क्या चीज़ें हुई, वहाँ उनके साथ पीस एंड डेमोक्रेटाइजेशन की क्या स्थिति रही, इसके बारे में आपको इस चीज़ में पढ़ना है। इन चैप्टर में आपको इसके बारे में पढ़ना है, तो ये चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ना है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशन एंड इट्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, हालांकि किताब में आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही चैप्टर है। इसमें आपको यूनाइटेड नेशंस के प्रिंसिपल ऑर्गन के बारे में पढ़ना है, जो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन है उसके बारे में। उसके अलावा जो की एजेंसीज है लाइक यूनेस्को, यूनिसेफ, WHO, ILO, इनके बारे में पढ़ना है। ये प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, इसके अलावा कुछ की एजेंसीज है, तो इसके बारे में आपको अलग से पढ़ना है। मतलब ये चीज़ें हैं। उसके बाद सिक्योरिटी काउंसिल और उसके एक्सपेंशन की क्यों ज़रूरत है,
इस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। अब देखो, यूनेस्को, यूनिसेफ, ILO या फिर इवन WHO, ये सब जो जानकारी है ना, ये सब आपको इस चैप्टर में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको रेफरेंस मटेरियल रेफर करना पड़ेगा, और WHO के लिए रेफरेंस मटेरियल में कोई जानकारी नहीं दे रखी है, केवल ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है इसके बारे में आपको जानकारी दे रखी है। तो WHO के लिए आपको अलग से रेफर करना पड़ेगा। और आप ना इन सब चीज़ों की चिंता बिल्कुल मत लेना, मैं जो वीडियोज़ है वो सारे अपलोड कर दूंगा, ठीक है। सारे जो मटेरियल्स हैं, सारे जो नोट्स हैं, वो सारे प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। किताब में आपको चीज़ें नहीं दी गई हैं, उसके अलावा आपको बहुत अलग अलग जगहों से चीज़ों को रेफर करना है, तो आप उसके बिल्कुल चिंता मत करना, मैं कंपाइल करके सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो ये आपको पढ़ना है, तो मतलब ये चैप्टर तो पूरा पढ़ना ही, साथ ही साथ रेफरेंस मटेरियल से यूनेस्को, यूनिसेफ और ILO के बारे में पढ़ना है। और WHO के लिए CBSE ने आपको भगवान भरोसे छोड़ दिया कि भाई आप कहीं से भी पढ़ लो। तो ऐसी स्थिति में सारी चीज़ें आपको अलग से पढ़नी है, तो मैं आप चिंता मत करना, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट है सिक्योरिटी इन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, जिसमें आपको सिक्योरिटी और टेररिज्म के बारे में पढ़ना है। टेररिज्म आपको एडेड टॉपिक मिलेगा, रेफरेंस मटेरियल में आपको मिलेगा CBSE के। उसके बाद एनवायरनमेंट, पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है, जिसमें एनवायरमेंटल मूवमेंट के बारे में पढ़ोगे, ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के बारे में पढ़ोगे, एंड कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कंप्लीट चैप्टर आपको पढ़ना है। एंड देन लास्ट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पूरा चैप्टर आपको कंप्लीट करना है, मीनिंग, मैनिफेस्टेशन एंड डिबेट। तो ये सारी चीज़, तो शुरुआत में ही जो 1-2 चैप्टर में आपको कंफ्यूजन लग रहा होगा कि कौन से पेज नंबर पढ़ना है, वहाँ से चीज़ें उठानी है, बाकी चैप्टर्स आपको पूरा कंप्लीटली पढ़ना है, राइट। अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड बुक की तरफ, दैट इज पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये किताब है, इसमें आपको इंडिया के बारे में चीज़ें पढ़नी है, जिसमें आपको अगेन 7 चैप्टर्स दिए गए हैं, लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर भी आपके साथ गेम हो गया है। यहाँ पर भी एक कैच है कि आपको एक्चुअली में 7 चैप्टर्स नहीं, आपको कंप्लीट बुक ही पढ़ना है। एक तरह से आप देखोगे, जैसे आपने फर्स्ट बुक में देखा था, वैसे ही आप इस बुक में भी देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं तरीके से, एक ना एक तरीके से आपको वो चैप्टर्स पढ़वा ही देंगे वो लोग, ठीक है। तो ये अंदर की बात ये है। कौन कौन से चैप्टर है? चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, प्लान डेवलपमेंट, इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इंडिया, डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस, रीजनल एस्पिरेशन एंड इंडियन पॉलिटिक्स, रीसेंट ट्रेंड इन डेवलपमेंट, ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने हैं। बुक की अगर बात करूं तो चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग पढ़ना है। एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को डिलीट कर दिया गया है, सही में नहीं, एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस को ना चैप्टर 5 के साथ मिक्स कर दिया गया, मर्ज कर दिया गया। तो ऑन पेपर, यहां भी मैंने बताया था ना खेला हुआ है, तो ये खेला यहीं पर हुआ है कि ऑन पेपर एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस डिलीटेड है, बट आपको पढ़ना ही है चैप्टर 5 के साथ मिक्स करके, ठीक। उसके बाद बाकी चैप्टर पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट, एक्सटर्नल रिलेशन, सब आपको पढ़ने हैं। अच्छा, चैप्टर 5 जो है ना, दैट इज चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, इसका नाम बदल के पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम इन इंडिया कर दिया गया, तो आप कंफ्यूज मत होना इस चीज़, मैंने येलो में उस चीज़ को लिख दिया, इवन के फर्स्ट बुक में भी। एंड चैप्टर 6 द क्राइसिस ऑफ डेमोक्रेटिक ऑर्डर का नाम डेमोक्रेटिक रिसर्च कर दिया गया है, तो ये चीज़ है। हाँ, चैप्टर 7 आपको नहीं पढ़ना है, इसमें एक तो संतुष्टि मिलती है आपको कि चैप्टर 7 आपको कंप्लीटली नहीं पढ़ना है, राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट, ये आप कंप्लीटली स्किप कर सकते हो, हालांकि आपको जानकारी चाहिए, नॉलेज के लिए आप जरूर पढ़ सकते हो। उसके बाद चैप्टर 8 रीजनल एस्पिरेशन एंड रिसेंट डेवलपमेंट इंडियन पॉलिटिक्स, ये आपको पढ़ना है। सर डिटेल में बात कर लेते हैं कि चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग, ये आपका पहला चैप्टर है, जिसमें आप नेशनल बिल्डिंग के बारे में पढ़ोगे, सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट के बारे में, नेहरू का क्या अप्रोच था उसके बारे में पढ़ोगे, पार्टीशन के क्या परिणाम निकल के आते हैं, रेफ्यूजी का सेटलमेंट किस प्रकार से होता है, कश्मीर का इशू जो है उसके बारे में पढ़ोगे आप। देन पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट ओवर लैंग्वेज, लैंग्वेज के आधार पर जो पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट हुए थे और लैंग्वेज के आधार पर जो स्टेट्स को फिर बनाया गया था उसके बारे में आप पढ़ोगे। एंड वही चीज़ है लिंग्विस्टिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, तो ये सारी चीज़ें तो आपको कंप्लीट चैप्टर पढ़ना है। प्लस इसमें जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो टॉपिक है ना, ये आपको एडेड टॉपिक में है, मतलब आपको किताब में नहीं मिलेगा, किताब में मिलेगा लेकिन अलग से भी रेफरेंस मटेरियल में चीज़ें दी गई है, तो आपको उसको भी रेफर करना है, तो आपको रेफरेंस मटेरियल भी यहाँ पर रेफर करना है अपार्ट फ्रॉम दिस चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर प्लस रेफरेंस मटेरियल। नेक्स्ट है प्लान डेवलपमेंट, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट आपका किताब में मिलेगा आपको, लेकिन CBSE के द्वारा इसका नाम है प्लान डेवलपमेंट। तो इसमें आपको इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ना है, 5 ईयर प्लान एंड प्लानिंग कमीशन के बारे में, NDC या नीति आयोग के बारे में पढ़ना है। नीति आयोग के बारे में आप रेफरेंस मटेरियल से पढ़ लोगे, लेकिन NDC के बारे में भगवान भरोसे आपको छोड़ दिया गया आगे। तो NDC के बारे में आपको चीज़ें पढ़नी है खुद से ही, नहीं मैं हूँ और ब्लेलियन की टीम है, तो सारे मटेरियल्स अवेलेबल करा दिए गए, पिछले बैच के जो भी मटेरियल्स है आप उनको रेफर कर सकते हो, नए बैचेस के मटेरियल से जल्दी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, तो ये चीज़ है। तो ये आपको पढ़ना है इस चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर प्लस
एनडीसी और नीति आयोग, ये दोनों टॉपिक एडेड है, जिसमें आपको नीति आयोग के बारे में सीबीएसई ने मदद कर दिया है, एनडीसी के बारे में आपको हम लोग कर देंगे। नेक्स्ट है इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, इसको बड़े ध्यान से समझना है, इसमें काफ़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसमें आपको प्रिंसिपल्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी पढ़ना है, इंडिया के जो रिलेशंस हैं यूएस, चाइना, रशिया और इजराइल के साथ बदलते हुए, इसके बारे में पढ़ना है। इंडिया के अलग अलग कंट्रीज़ के साथ लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार, इसके बारे में आपको पढ़ना है। एंड इंडियाज न्यूक्लियर प्रोग्राम पढ़ना है। तो देखो कहाँ कहाँ से चीज़ें आपको पढ़नी है। देखो पेज नंबर 64 से 68 आपको पढ़ना है और 61 से 62 जब आप चाइना की बात करोगे ना, देखो 64 से 68 तो इस चैप्टर में आपको मिल जाएगा, इंडिया फॉरेन पॉलिसी के बारे में इंट्रोडक्शन की टाइप का दिया गया है। उसके बाद चाइना के बारे में जब आप पढ़ोगे तो आपको पेज नंबर 61, 62 रेफर करना है और 68 से 73 रेफर करना है। तो इस पेज नंबर आप देख लेना। तो चाइना के बारे में आपको यहाँ से मिल जाएगा। यूएस के बारे में आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 45, 46 पे। ये आपको कहाँ मिलेगा? यूएस हेजेमनी इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाला जो चैप्टर था ना, उसका ये पोर्शन है। 45 से 46 पेज नंबर तक आपको यूएस के बारे में मिल जाएगा। रशिया के बारे में आपको फिर रेफर करना पड़ेगा चैप्टर 2 पेज नंबर 27 से लेकर 29 तक। वहाँ पर आपको इंडिया इंडिया और यूएसएसआर के बीच, अर्थात इंडिया रशिया के बीच क्या रिलेशन रहा है, उसके बारे में आपको चीज़ें मिलेंगी। तो हो गया ना, यूएस के बारे में मैंने बता दिया। यूएस के बारे में आपको पेज नंबर 45, 46, ठीक है, लिख देता हूँ यहाँ पर, पेज नंबर 45, 46। रशिया के बारे में आपको मिल जाएगा 27 से लेकर 29 तक, 27, 28, 29। और चाइना के बारे में आपको 61 से 62 एंड उसके बाद 68 से लेकर 73 पेज नंबर तक आपको मिल जाएगा। इजराइल के बारे में आपको रेफरेंस मटेरियल, मतलब एडेड टॉपिक में आपको इजराइल के बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, सीबीएसई ने यहाँ पर मदद कर दिया आपको। न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में आपको पेज नंबर 78, 79 रेफर करना है और प्लस एडेड मटेरियल में भी इसके बारे में जानकारी दी गई है, अर्थात रेफरेंस मटेरियल में जानकारी दी गई है। तो न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला ये चीज हो जाएगा। फिर ये जो टॉपिक है पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और म्यांमार, इसके लिए आपको रेफर करना पड़ेगा कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, कंटेम्पररी साउथ एशिया। कंटेम्पररी साउथ एशिया वाला जो चैप्टर है ना, उसमें आप जब पढ़ोगे तो आपको इसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो क्योंकि आप कंटेम्पररी साउथ एशिया पढ़ ही रहे हो तो इसके बारे में आपको जानकारी मिल ही जाएगी। तो कंटेम्पररी साउथ एशिया वाला जो चैप्टर है उसमें आपको इन सब के बारे में जानकारी दी गई, तो उसके लिए आपको ये पढ़ना है। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर। हालांकि किताब में इसका नाम है चैलेंजेस टू एंड रिस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, बट इसका नाम बदल के पार्टीज एंड द पार्टी सिस्टम इंडिया कर दिया गया। इसमें वन पार्टी डोमिनेंस। अब जब वर्ल्ड पार्टी डोमिनेंस की बात करते हो ना, तो इसको आपको इस चैप्टर में आपको नहीं मिलेगा इसकी जानकारी। इसकी जानकारी आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 2। ठीक है, ये चैप्टर 2 में है, पेज नंबर 27 से लेकर 43 तक, मतलब कंप्लीटली आप ये चैप्टर पढ़ लो। ठीक है, तो ये चीज़, हालांकि पिछले सेशन में जो डिफरेंट पार्टीज के बारे में था उसको स्किप कर दिया गया था, बट आई वुड रिकमेंड कि आप पूरा चैप्टर पढ़ लो। तो चैप्टर 2 आपको पढ़ना है। बाई पार्टी सिस्टम आपको पेज नंबर 83 से 99 के बीच में, और मल्टी पार्टी कोलिशन सिस्टम के बारे में आपको चीज़ें यहीं पर मिल जाएगी। इवन कि आपको चैप्टर 9 में भी आपको मिलेगा ये। तो मतलब आप कहो कि पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम चैप्टर 2 और 5 का मिक्सचर है। आपको चैप्टर 2 और चैप्टर 5 दोनों कंप्लीटली पढ़ लेना है आपको इस चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए। राइट, नेक्स्ट डेमोक्रेटिक रिसर्जेंस है। इसमें आपको पढ़ना है जयप्रकाश नारायण और टोटल इवोल्यूशन के बारे में, देन राम मनोहर लोहिया एंड सोशलिज्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, नेशनल इमरजेंसी एंड डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, पार्टिसिपेशन ऑफ द एडल्ट, बैकवर्ड एंड यूथ। देखो जयप्रकाश नारायण एंड टोटल इवोल्यूशन के बारे में आपको इस चैप्टर में जानकारी मिलेगी, लेकिन ये जो तीनों टॉपिक है ऊपर वाले, जयप्रकाश नारायण, टोटल इवोल्यूशन, राम मनोहर लोहिया सोशलिज्म, पंडित दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म एंड इवन डेमोक्रेटिक अपसर्जेस, ये सारे ही टॉपिक आपको एडेड मटेरियल में दे दिया गया है। तो रेफरेंस मटेरियल को आप रेफर करो, सीबीएसई ने आपकी मदद कर दी है, चारों टॉपिक आपका हो जाएगा। रही बात नेशनल इमरजेंसी की, तो ये आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। तो ये चैप्टर आपको नेशनल इमरजेंसी पढ़ना ही है, उसके साथ साथ आपको ये चारों टॉपिक को रेफरेंस मटेरियल से रेफर करना है। ठीक, तो ये आपको बुक में मिल जाएगा, कंप्लीट चैप्टर 6, और बाकी जो ऊपर के चारों टॉपिक्स हैं, मतलब ऊपर के 3 और लास्ट के 1, तो ये आपको रेफरेंस मटेरियल मिल जाएगा। आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट है रीजनल एस्पिरेशन। इसमें आपको राइज ऑफ रीजनल पार्टीज, पंजाब क्राइसिस, कश्मीर इशू, मूवमेंट्स फॉर ऑटोनॉमी ये पढ़ना है, जिसमें कश्मीर इशू जो है वो रेफरेंस मटेरियल में भी दिया गया है। हालांकि इसमें आपको कश्मीर के बारे में डिटेल में दिया गया, लेकिन कुछ ऐड करके वहाँ पर दिया गया किस प्रकार से आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया था।
नेक्स्ट लास्ट चैप्टर इंडियन पॉलिटिक्स ट्रेंड एंड डेवलपमेंट। इसमें आपको कोलिशंस के बारे में पढ़ने हैं कि इंडिया में किस प्रकार से रीजनल पार्टी का राइज होता है और इवन की जो कोलिशन पॉलिटिक्स है वो शुरू होती है। नेशनल फ्रंट, यूनाइटेड फ्रंट, यूपीए 1 एंड 2, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, एनडीए 1 2 3 4 के बारे में पढ़ना है। 3 4 के बारे में आपको जो है ना वो रेफरेंस मटेरियल रेफर करना है। ठीक, उसके बाद इशूज एंड डेवलपमेंट गवर्नेंस, ये भी आपको रेफरेंस मटेरियल से चीज़ें मिल जाएंगी। तो आई होप ये पूरा सिलेबस आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो मैंने आपको एक जिस्ट दे दिया है, यहाँ से आप चीज़ों को रेफर कर सकते हो। तो सही मायने में आप कहो ना तो केवल राइज ऑफ पॉपुलर मूवमेंट जो है ना वही डिलीट हुआ है, बाकी आपको पूरा पूरा किताब पढ़ना है, दोनों किताबें आपको रेफर करनी है, चीज़ें करनी है। अब आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं जिसमें दूसरे चैप्टर के टॉपिक्स को मिस कर दिया गया है, बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जिसमें कुछ टॉपिक्स आपको रेफरेंस मटेरियल से रेफर करना है, कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिसके लिए आपको सीबीएसई ने बोला है कि भाई खुद से देख लो, हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती। तो ऐसे स्थिति में आपको करना क्या है, सिंपली क्लीन लर्नर K12 को रेफर करना है। यहाँ पर सारे क्वालिटी वीडियोस अवेलेबल करवा दिए जाएंगे, पिछले बैचेस के अवेलेबल करवा दिए गए थे, नए बैच के लिए भी जल्दी सारी वीडियोस अपलोड हो जाएंगे, प्लस नोट्स, सारे नोट्स फ्रीली अवेलेबल होंगे आप सभी के लिए और प्रीमियम नोट्स होंगे। एक जगह पे कंपाइलेशन होगा, एक जगह पे वीडियोस होंगे, वन शॉट वीडियोस होंगी। और हाँ, इस चीज़ के लिए आप चिंता ज़रूर मत करना कि वन शॉट वीडियोस काफ़ी लंबे होते हैं, आप इसको पार्ट बाय पार्ट देख लोगे। ठीक है, अगर 2 घंटे के भी तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप उसको आधे आधे घंटे करके 4 दिन में कंप्लीट कर लेना, 1 हफ्ते में कंप्लीट कर लेना। इस चीज़ के लिए बिल्कुल मत डरना अगर आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है तो। अगर आपको केवल 10 मिनट में चैप्टर्स कंप्लीट करना है तो हमारे हैंड से पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 10 मिनट में चैप्टर कंप्लीट किया ही नहीं जा सकता, आधे घंटे में नहीं किया जा सकता, क्योंकि आपने देखा कितना बड़ा बड़ा टॉपिक है, तो टॉपिक्स को कंप्लीट करने के लिए टाइम लगता है। तो अगर आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये श्योर हो कि हमारी तरफ से वो कंटेंट, वो वैल्यू आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें, वीडियोस, नोट्स एंड सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। और हाँ, अगर आपको किसी प्रकार की समस्या है तो आप हमारे इंस्टाग्राम, हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, कहीं पर भी हमसे जुड़ सकते हो। सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। किसी प्रकार की समस्या हो तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद आपका दिन शुभ।